की फसल, गेहूं की, जौ की, वो किस तरह से अपने कौन सी वैरायटी लगानी है, ध्यान में रखते हुए कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, सभी बातें हैं डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। सल्फर मिल लिमिटेड से हमारे डॉक्टर साहब भूप सिंह जी गोदारा पधारने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कोई किसान का कोई सवाल जवाब हो तो हाथ ऊपर करके जरूर पूछें। डॉक्टर साहब रोज रोज हमारे गांव में नहीं आते, हम तो चलो फील्ड के लिए या आप फोन करते हो आपसे मिलने के लिए, खेत देखने के लिए आ जाते हैं बार बार। हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं इनसे आपको सवाल जवाब करना जरूरी है। कोई वैरायटी पूछना कि कौन सी खाद डालना है, कौन से टाइम पे डालना है, यूरिया, डीएपी, आपका हक है। आप आए हो, इतना बड़ा प्रोग्राम है, प्रोग्राम में खर्चा भी लगता है आपको पता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए हर साल प्रोग्राम करवाते हैं। तो श्री राम बीज भंडार की तरफ से आज फिर एक बार गांव ठेठार में प्रोग्राम करवाया है। सभी किसान भाइयों का मैं इस काम के टाइम में यहाँ पे पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी आप हमारा इस तरह सहयोग रखना। तो जब तक अन्य अधिकारी पहुंच रहे हैं तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्री राम सीड प्राइवेट लिमिटेड के R&D इंचार्ज डॉक्टर किशन शर्मा जी से मैं बात कहूंगा कि दो शब्द जब तक किसान भाइयों के लिए बोलें। सम्मानित मंच, डॉक्टर जीपी सिंह जी, रमन जी बिजारनिया, ठेठार गांव के गणमान्य बंधुओं और मेरे सारस्वत बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस गांव में आने का मौका दिया। श्री राम सीड प्राइवेट लिमिटेड श्री गंगानगर कंपनी पिछले 35 साल से किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवा रही है। श्री राम सीड की हर फसल का जो बीज है वो उच्च गुणवत्ता पूर्ण होता है, क्योंकि उसमें जो कृषि वैज्ञानिक है वो अपने 10 साल की रिसर्च से कोई बीज इजाद करते हैं किसानों के लिए। जैसे अभी इस खरीफ सीजन में हमारा विजेता मूंग था, वो 4 क्विंटल से लेकर 7 क्विंटल पर बीघा तक उत्पादन आया है उसका। विजेता मूंग SRPM 26 करके है, आपको कागज दिया गया है। ये कागज जो आपको दिए जा रहे हैं इसमें सारी जानकारियां दी हुई होती हैं, आप उसको पढ़िए, उससे पता चलेगा। और हमारे एरिया के अंदर यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक नंबर 1 पे विजेता मूंग चल रहा है। इसके बाद अब हमारी जो रबी किस्म की वैरायटियां आ रही हैं वो सरसों की है मस्ट 38। सरसों की मस्ट 38 किस्म आप किसी भी किस्म के बराबर लगा दीजिए, आपको उससे 50 किलो उत्पादन ज्यादा मिलेगा। 880 रुपए में पैकेट मिलता है, वो हमारे 400 रुपए वाले पैकेट के साथ लगा दीजिए, आपको 50 किलो उसका उत्पादन हमारी वाली का ज्यादा मिलेगा। ये गारंटेड बात है। अभी हम किसानों ने ही हर चीज को महंगा बनाते जा रहे हैं। उत्पादन आता है, लेकिन जब कोई वैरायटी हम टेस्ट करेंगे बराबर में, तब पता चलेगा कि दूसरी वैरायटी भी उत्पादन देती है। ठीक है, अच्छी वैरायटियां मान लो किसी कंपनी ने दी है, वो लगाया है तो अच्छा उत्पादन आपको आया होगा, लेकिन जब तक हम नवाचार नहीं करेंगे, एक ही डर्रे पे चलेंगे। आजकल खेती जो है वैज्ञानिक खेती है, तकनीक से खेती करेगा वो लाभ में रहेगा।
जो पुराने ढर्रे पर ही खेती करेंगे वो उतना लाभ नहीं कमा सकते। इसलिए सरसों के अंदर 70 किलो कम से कम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी में 70 किलो सिंगल सुपर फास्फेट डालनी चाहिए पर बीघा। 1 बीघा की बात करेंगे ना, जब हमारे यहाँ बीघा चलता है तो बीघा की बात करेंगे। जब पंजाब में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, वहाँ एकड़ की बात करेंगे, किला की बात करेंगे। हमारे यहाँ बीघा है तो बीघा की बात करेंगे। कोई दवा की बात करेंगे तो 1 लीटर पानी की बात करेंगे, 1 लीटर में इतना। अब वो आप पे है कि कितना लीटर पानी डालते हैं। तो 1 बीघा में 70 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलो यूरिया ये आप डालते हैं तो आपकी ये 1840 डीएपी ही बन जाती है। मतलब डीएपी हमने कंजप्शन बढ़ा के उसका रेट बढ़ा दिया है, 1200-1400 तक रेट ले गए हैं हम, क्योंकि डीएपी हम ज्यादा यूज करने लग गए। अब डीएपी यूज नहीं करोगे, सिंगल सुपर फास्फेट यूज करोगे और साथ में यूरिया यूज करोगे तो वो डीएपी ही बन जाती है और आपको आर्थिक लाभ होता है, उससे पैसा कम लगता है। क्यों यूज करना चाहिए सिंगल सुपर फास्फेट? हर तेल वाली फसल में आप सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा होती है। 11% सल्फर होता है सिंगल सुपर फास्फेट में। तो सल्फर जो है वो तेल वाली फसल में तेल की मात्रा बढ़ाता है और दाने में चमक लाता है। इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट का यूज करना चाहिए। जब आप बिजाई करते हैं 500 ग्राम से लेकर आप 700 ग्राम तक बीज डाल सकते हैं सरसों का। और नीचे ये आपको बता ही दिया 70 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलो यूरिया। इसके बाद जब आप पहला पानी लगाते हैं, पहली सिंचाई करते हैं, तो उस टाइम आप उसमें 20 या 25 किलो यूरिया पर बीघा और उसके साथ 2 किलो सल्फर 80 WDG पाउडर फॉर्म में आती है जो, वो सल्फर आप यूरिया में मिला के छिड़क दीजिए। और उसके बाद जब बत्तर आती है तो आप उसमें कार्बनडिजम मैनकोजेब आता है उसका स्प्रे कर दीजिए। आपका उसमें सैक्लेटोनिया जिसे कहते हैं, तना गलन रोग आता है बाद में, वो पौधे सूखते हैं, ऊपर जाके दिखते हैं हमें, वो दरअसल पहले से ही सूखने शुरू हो जाते हैं, वो दिखते ऊपर जाके हैं। तो वो रोग आपका नहीं आएगा अगर आप गांदल पे जब होती है सरसों उसी टाइम कार्बनडिजम मैनकोजेब का स्प्रे कर देते हैं तो वो आपका रोग नहीं आएगा। दूसरी वैरायटी हमारी एक तो है ये 45 डिग्री के कोण पे फली लगती है, मस्ट 38 जिसे बोलते हैं, जिसमें 41% तेल की मात्रा है। ये 8 क्विंटल 9 क्विंटल बीघा की उत्पादन तक आती है। अब कोई पूछ लेता है, किसान पूछ लेता है कि भैया मेरे तो ये बोया था और 4 क्विंटल हुआ, आप बोल रहे थे 8 क्विंटल आ जाती है। खेती पहले कहते थे खेती कसमा से थी, ठीक है, अब हो गया है खेती खर्चे से थी। खेती खर्चा लगाओगे तो खेती होगी, खर्चा नहीं लगाओगे तो खेती नहीं होगी। आपके पड़ोस वाले के 8 क्विंटल होगी, आपके 4 क्विंटल होगी अगर खेती पे खर्चा नहीं किया। यहाँ सारा सिंचाई का तो साधन होगा, मतलब ट्यूबवेल है या नहर का है। अच्छा, तो इसमें सरसों में तो आप ट्यूबवेल का भी पानी लगा सकते हैं, ये ट्यूबवेल को भी मानती है। तेल वाली फसल जो है वो आप ट्यूबवेल के पानी से भी अच्छा पैदावार ले सकते हैं। मूंग जो है, मूंग को आपको नहर का पानी देना पड़ेगा। हमारे मूंग की जो फलियां हैं उसमें 15-15 दाने हैं, एक फली में 15 दाने। सबसे लंबी फलियां हैं विजेता मूंग की।
6-7 क्विंटल पैदा आना पर बीघे में मूंग का बहुत बड़ी बात है। आज 7,000 का भाव है तो 50,000 का हो गया, लेकिन वो आता तब भी है जब 1 महीने की फसल हो जाती है, उसके बाद 1 महीना 1.5 महीना हम उसके ऊपर ही खड़े रहते हैं। हाँ, 5 कनाल का ही बीघा होता है, 165 बाई 165 फुट होता है। वो 8 कनाल का एकड़ होता है, किला होता है। वो हमारे यहाँ नहीं है, हरियाणा में है, पंजाब में है। दूसरी किस्म है हमारी सरसों की, वो जड़िया किस्म, जो चिपकी हुई फलियां हैं, जो शाखाओं के फलियां चिपकी रहती हैं, वो देखने में सुंदर लगती है। खेत जब देखता है किसान तो कि ये सरसों बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन उत्पादन वो मस्टर्ड टी से कम आता है। देखने में सुंदर लगता है, लेकिन उत्पादन जो 45 डिग्री कोण पे फलियां होती हैं उसी का आएगा। जो चिपकी फलियां होती हैं उसका उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं आता। हमारा कंपनी का जो है, जो गट्टू नाम से आता है, SRB 101 करके गट्टू नाम से आता है। हमारे एरिया में अगर 100 क्विंटल जो बिकता है तो 70 से 80 क्विंटल जो गट्टू बिकता है, नाम से बिकता है। 20 क्विंटल पर बीघा उत्पादन आता है। ये झूठ नहीं है, हमारे पास सभी किसानों के वीडियो रिकॉर्डेड हैं जिन्होंने उसमें कहा है और जिन्होंने उत्पादन लिया है। 20 क्विंटल प्रति बीघा जो गट्टू आता है, और भाव अगर अच्छा मिल जाए तो मेरे ख्याल से गेहूं से ज्यादा फायदेमंद है, और कम पानी की फसल है। पानी की उपलब्धता को देखते हुए किसानों को कम पानी वाली फसलों पे जाना होगा। ज्यादा पानी की फसलें हम नहीं पैदा कर पाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि धीरे धीरे पानी तो घट ही रहा है। तो ऐसी फसलों का चयन करें जो कम पानी चाहती हो, जैसे सरसों है, जैसे जौ है, जैसे मूंग है। कम पानी की फसलों का चयन करेंगे तो हम पूरा आ जाएंगे, नहीं तो हम ज़्यादा पानी वाली फसलों में पूरा नहीं आएंगे। पानी नहीं मिलेगा टाइम से तो हमारी फसल मर सकती है। फसल का चयन या वैरायटी का चयन, किस्म का चयन हमेशा किसान तब करता है जब खेत में पानी लग जाता है ना, तो वो बाजार जाता है कि भाई बीज लाना है। मतलब भाग कर जाता है, बच्चे को कहता है कि तू ट्रैक्टर से इसको कल्टीवेट कर दे और सुहागा लगा दे इस पर, मैं बीज लेके अभी आया। तो जब उस टाइम वो बीज लेने जाता है तो उसको वो बीज दिया जाता है जो वो डीलर चाहता है। जिस दुकानदार को जिस बीज में ज्यादा फायदा होगा वो बीज उसे देगा और वो बीज लेके आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, हमें ये करना है कि फसल देखनी है। अभी जैसे विजेता मूंग कहीं लगे हुए थे या कोई भी मूंग लगे हुए थे, आपने उसको देखो पहले खेत को, फिर उस किसान से पूछो उत्पादन कितना आया है। फिर आप इसी टाइम डायरी में नोट करें कि मैंने मूंग अगले साल ये बीजना है।